एक बहुत बड़े हरे भरे फॉरेस्ट में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे, एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टुनटुनी। वो बहुत छोटी सी चिड़िया थी, इतनी छोटी कि बड़े बड़े पत्तों के बीच तुम उसे मिस भी कर सकते थे। लेकिन टुनटुनी बहुत क्लेवर भी थी और उसका दिल बहुत अच्छा था। उसे घने फॉरेस्ट में अपना घर बहुत प्यारा था, एक ऐसी जगह जो लाइफ और आवाजों से भरी हुई थी। हर क्रीचर उसे जानता था, इसलिए नहीं कि वो बड़ी या स्ट्रांग थी, बल्कि इसलिए कि वो स्पेशल थी। उसे सिंपल चीजों में खुशी मिलती थी, जैसे पत्ते पर गिरी ओस की बूंद या सुबह की सूरज की गर्माहट। उसकी लाइफ बहुत हैप्पी थी। वो अपने आसपास नेचर के साथ हार्मनी में रहती थी। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें पेड़ों की चोटियों को छूती थीं, टुनटुनी अपने दिन की शुरुआत करती थी। वो अपनी फेवरेट ब्रांच पर बैठती, एक गहरी सांस लेती और गाना शुरू कर देती। उसके गाने सिर्फ ऑर्डिनरी चर्प्स नहीं थे, वो ऐसी स्वीट और क्लियर मेलोडीज थीं जो जैसे फॉरेस्ट के हर कोने तक पहुंचती थी। उसकी आवाज एक छोटी सी चांदी की घंटी जैसी थी जो प्योर हैप्पीनेस से बजती थी। वो सनराइज की ब्यूटी, ठंडी हवा और जिंदा होने की खुशी के बारे में गाती थी। उसके गाने फॉरेस्ट के लिए एक गिफ्ट थे, दुनिया के वंडर्स का एक डेली रिमाइंडर। दूसरे क्रीचर्स अक्सर अपनी एक्टिविटीज रोककर बस उसे सुनते थे। फॉरेस्ट के सभी एनिमल्स टुनटुनी और उसके प्यारे म्यूजिक को बहुत प्यार करते थे। शरारती बंदर अपनी बातें करना बंद कर देते थे। हिरण घास चरते हुए अपना सिर उठाते, उनके कान हर नोट को पकड़ने के लिए फड़कते। यहाँ तक कि बिजी चींटियां भी एक पल के लिए अपनी चाल धीमी कर लेती थी। उसके गाने सभी के लिए पीस और हैप्पीनेस लाते थे। वो फॉरेस्ट के डेली रिदम का हिस्सा थे, जैसे नदी का बहना या पत्तों की सरसराहट। टुनटुनी के गाने के बिना सुबह कंप्लीट नहीं लगती। वो फॉरेस्ट के मॉर्निंग कोरस की जगह थी, खुशी की अनोखी कंडक्टर। टुनटुनी खुद हमेशा हैप्पी रहती थी। वो सिर्फ कुछ नहीं मांगती थी, खाने के लिए कुछ बेरीज, आराम करने के लिए एक सेफ बेंच और अपने काम करने की फ्रीडम। बस यही सब उसे चाहिए। वो समझती थी कि सच्ची खुशी अंदर से आती है और दूसरों के साथ खुशी शेयर करने से आती है। उसकी क्लेवरनेस ट्रिक्स की नहीं, बल्कि सबसे अच्छी बेरीज, सबसे हौसले बढ़ाने की जगह ढूंढती। वो एक सिंपल लाइफ थी, गानों और संतोष से भरी थी। फॉरेस्ट उसका बड़ा फैमिली था और वो उसके हर हिस्से से प्यार करती थी। उसकी छोटी सी प्रेजेंस उस बड़े फैले हुए जंगल में ढेर सारी खुशी लाती थी, ये प्रूव करते हुए कि हम में से सबसे छोटा भी बड़ा डिफरेंस ला सकता है। इस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट से ज्यादा दूर नहीं एक बड़ा सा किंगडम था। वहां आका बक्का नाम का एक राजा रूल करता था। राजा एक बहुत बड़े पैलेस में रहता था जो पत्थर और सोने का बना था। उसके पास बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे सर्वेंट्स और हर वो चीज थी जो वो चाह सकता था। किंगडम में लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो उसकी पावर से डरते थे। राजा आका बक्का मानता था कि वो पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान है। उसे लगता था कि उसकी बात ही लॉ है और सबको बिना किसी क्वेश्चन के उसकी बात माननी चाहिए। उसे अपनी दौलत और अपनी स्ट्रेंथ हर किसी को शो ऑफ करना पसंद था। राजा आका बक्का बहुत एरोगेंट आदमी था। उसे लगता था कि क्योंकि वो राजा है, वो बाकी सबसे बेटर है। वो मानता था कि उसकी अपनी आवाज सबसे इंपॉर्टेंट है और उसकी अपनी इच्छाएं हमेशा फर्स्ट आनी चाहिए। उसे दूसरों की सुनना पसंद नहीं था, खासकर अगर उनके आइडियाज अलग हों। अगर कोई उसके अलावा किसी और चीज की तारीफ करता तो वो बहुत नाराज हो जाता था। उसका घमंड उसके चारों ओर एक ऊंची दीवार जैसा था जो उसे दुनिया की असली ब्यूटी और हैप्पीनेस देखने से रोकता था। उसे लगता था कि पावर का मतलब है अपने आसपास हर चीज और हर किसी को कंट्रोल करना। राजा को ऐसी कोई भी चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे ऐसी कोई भी चीज नापसंद थी जो उससे अटेंशन छीन लेती हो। अगर लोग किसी ब्यूटीफुल फूल की तारीफ करते तो वो अपने गार्डन में उससे भी बड़ा और शानदार फूल चाहता था। अगर वे किसी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की तारीफ करते तो वो डिमांड करता कि वो क्राफ्ट्समैन सिर्फ उसी के लिए काम करे। वो मानता था कि सभी अच्छी चीजें उसकी होनी चाहिए या उसके कमांड में होनी चाहिए। कंट्रोल की इस जरूरत से उसे स्ट्रांग तो लगता था, लेकिन इससे वो बहुत लोनली भी हो गया था। वो ये नहीं समझता था कि लाइफ की कुछ सबसे अच्छी चीजें, जैसे किसी चिड़िया का गाना या बच्चे की हंसी, खरीदी या कमांड नहीं की जा सकती। अक्सर राजा आका बक्का अपने कोर्ट और यहाँ तक कि अपने गार्डन्स में भी कंप्लीट साइलेंस की डिमांड करता था। वो चाहता था कि सिर्फ उसी की आवाज हो। उसे लगता था कि दूसरों की आवाजें, चाहे वो बातें हों या गाने,
उसकी महानता से ध्यान भटका था। उसकी प्रजा उसके आसपास चुप रहना सीख गई थी, हमेशा केयरफुल रहती थी कि उसे नाराज न करे। इससे पैलेस बहुत शांत और अक्सर उदास जगह बन गई थी। अपनी सारी दौलत के बावजूद राजा इस जबरदस्ती की साइलेंस को रिस्पेक्ट समझ बैठा। उसे ये एहसास नहीं हुआ कि सच्ची रिस्पेक्ट प्यार और तारीफ से आती है, सजा के डर से नहीं। सब पर हावी होने की उसकी इच्छा ने किसी भी जेन्युइन कनेक्शन के मौके को खत्म कर दिया था। एक बढ़िया सुबह राजा आका बक्का अपने गार्डन्स के उस हिस्से में घूम रहा था जो बड़े फॉरेस्ट से सटा हुआ था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक गाना था, इतना स्वीट और जॉयफुल, जो पेड़ों से आ रहा था। ये टुनटुनी थी, अपनी सुबह की मेलोडी गा रही थी। राजा के साथ गार्ड्स और दरबारी रुक गए। ब्यूटीफुल नोट्स सुनकर उनके चेहरे नरम पड़ गए। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था। गाना प्योर और लाइफ से भरा हुआ था, पैलेस की सख्त साइलेंस के बिल्कुल उलट। ये एक ऐसी आवाज थी जो किसी को भी स्माइल करा सकती थी, नेचुरल वर्ल्ड से आई खुशी की एक छोटी सी रोशनी। लेकिन राजा आका बक्का स्माइल नहीं किया। उसने गहरी त्योरियां चढ़ा दी। इतनी छोटी मामूली सी चिड़िया ऐसी आवाज कैसे निकाल सकती है जो सबको इतनी आसानी से मोह ले। उसे लगा कि फॉरेस्ट से आजादी से आता ये ब्यूटीफुल गाना उसकी अथॉरिटी के लिए एक चैलेंज है। वो मानता था कि उसके किंगडम में किसी भी शानदार या तारीफ के लायक चीज का सोर्स सिर्फ वही होना चाहिए। चिड़िया का गाना बहुत प्यारा था, बहुत इंडिपेंडेंट। ये लोगों को उसकी परमिशन के बिना हैप्पी कर रहा था। इस बात ने उसे बहुत चिढ़ाया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इतनी छोटी और आजाद चीज लोगों के इमोशंस पर इतना पावर रख सकती है। उस चिड़िया को ढूंढो। राजा ने अपने सोल्जर्स को कठोर आवाज में कमांड दिया। मैं अब उसका गाना नहीं सुनना चाहता। ऐसे क्रीचर को इतनी आजादी से गाने और मेरे लोगों का ध्यान भटकाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। उसे कैप्चर करो और फौरन मेरे पास लाओ। सोल्जर्स को हालांकि कुछ को दुख हुआ, अपने राजा की बात माननी पड़ी। वे फॉरेस्ट में घुस गए। उस ब्यूटीफुल गाने के सोर्स को ढूंढते हुए टुनटुनी किसी भी खतरे से अनजान अपनी खुशी भरी धुनें गाती रही, हमेशा की तरह खुशी फैलाती रही। वो तो बस एक छोटी सी चिड़िया थी, दुनिया के साथ अपना दुख शेयर करती। सोल्जर्स को टुनटुनी को ढूंढने में समय देना था। वो इतनी छोटी और भरोसेमंद, उन्होंने उसे आसानी से पकड़ा और एक छोटे अंधेरे केज में टुनटुनी बन गई और कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्यों पसंद किया। जैसे ही सोल्जर्स उसे मारने का प्रयास किया और उसको लटका कर ऐसी चली गई जिसमें टुनटुनी को ढूंढा। किसी भी चिड़िया ने ध्यान नहीं दिया। जब टुनटुनी को केज में उसके सामने लाया गया तो राजा आका बक्का को जीत का एहसास हुआ। उसने उस गाने को चुप करा दिया था जो उसके हिसाब से उसे चैलेंज कर रहा था। अब उसने सोचा, सबको याद रहेगा कि मैं सबसे पावरफुल हूं। उसने हुक्म दिया कि केज को पैलेस के एक दूर अंधेरे कमरे में रखा जाए। 1-2 दिन तक उसने शांति का मजा लिया, ये मानते हुए कि उसने अपना दबदबा कायम कर लिया है। लेकिन इसके बाद जो साइलेंस हुई वो वैसी रिस्पेक्टफुल साइलेंस नहीं थी जैसी उसने इमेजिन की थी। ये एक भारी उदास साइलेंस थी जो फॉरेस्ट से फैलकर उसके किंगडम तक पहुंचने लगी थी। जल्द ही राजा को यह चेंज नोटिस होने लगा। उसके पैलेस गार्डन से सटा हुआ फॉरेस्ट अजीब तरह से शांत था। चिड़ियों के गाने बिल्कुल नहीं थे। हवा रुकी हुई और बेजान लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि नेचर की खुशी भरी आवाजें जिन्हें वो हमेशा फॉर ग्रांटेड लेता था चली गई थीं। यहां तक कि उसके किंगडम के लोग भी कम खुश लग रहे थे। वे जंगल से आने वाले दूर के हैप्पी गानों को मिस कर रहे थे। राजा खुद भी एक अजीब खालीपन महसूस करने लगा। साइलेंस पीसफुल नहीं थी, वो बोझिल थी। वो उसी गाने को मिस करने लगा जिसे उसने बंद करने का ऑर्डर दिया था। राजा आका बक्का ने कई घंटे सोचते हुए बिताए। वो अपने साइलेंट गार्डन्स में अकेला घूमा। उसने अपने आलीशान पैलेस, अपनी दौलत और अपनी पावरफुल आर्मी को देखा। फिर भी वो हैप्पी महसूस नहीं कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी पावर टुनटुनी के ब्यूटीफुल गाने का एक सिंगल नोट भी नहीं बना सकती। वो सोल्जर्स को कमांड दे सकता था, लेकिन खुशी को कमांड नहीं दे सकता था। वो समझ गया कि असली पावर दूसरों पर जोर डालने या डराने में नहीं है। असली पावर प्यार में, एकता में और दूसरों को हैप्पीनेस देने में है। उस नन्ही चिड़िया ने अपने सिंपल गाने से उसके सभी शाही फरमानों से ज्यादा खुशी दी थी। बदले हुए दिल के साथ
राजा आका बक्का ने अपने सोल्जर्स को टुनटुनी का केज उसके पास लाने का ऑर्डर दिया। उसने खुद केज का दरवाजा खोला। नन्ही चिड़िया, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी नरम थी जितनी किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। तुम फ्री हो, अपने फॉरेस्ट वापस जाओ और अपने स्वीट गाने गाओ। तुम्हारा म्यूजिक दुनिया में खुशी लाता है और मैं गलत था जो इसे चुप कराने की कोशिश की। टुनटुनी हालांकि अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, केज से उड़कर सीधे फॉरेस्ट की तरफ चली गई। जैसे ही उसने एक बार फिर अपना खुशी भरा गाना शुरू किया, बाकी सभी चिड़ियां भी उसके साथ गाने लगी। फॉरेस्ट फिर से म्यूजिक से भर गया। राजा स्माइल किया, इस बार सच्ची वाली स्माइल, आखिरकार खुशी और हार्मनी की असली पावर को समझते हुए।